श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 9 दिसंबर को ही झड़प को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार का पक्ष है कि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे चुकी हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस ने दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद उस पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा जारी है। बता दें, गुरुवार को भी विपक्ष सांसदों ने संसद में तवांग मुद्दे को चर्चा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कल भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था और कहा था मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी 2800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। यात्रा अब तक देश के 7 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है और फिलहाल 8वें राज्य राजस्थान में है। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन को कांग्रेस विजय दिवस के रूप में मनाती है। भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो पत्रकारों के साथ देश की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने के साथ ही यात्रा के अपने अनुभवों को भी शेयर करेंगे। साथ ही आज यात्रा का नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाने वाला है। इस थीम सॉन्ग के गीतकार गुलजार, संगीतकार विशाल भारद्वाज, गायक सुखविंदर सिंह है। कांग्रेस पर नजर रखने वालों का मानना है कि पार्टी को 2024 की राह पर कुछ ऐसे जवाब मिल गए हैं जिनकी तलाश पार्टी कर रही थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कांग्रेस को आगे चलकर चुनावी लाभ मिलेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले इस पैदल मार्च ने पहले 3 महीने में कई विवादों को जन्म दिया। राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी से लेकर उनके कपड़े भी इस यात्रा के दौरान विवादों का मुद्दा बने। राहुल ने इस यात्रा के दौरान अपने समर्थकों के साथ साथ आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की। तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत की ताकत अब पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1360 किलो तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को कहा, मिसाइल पर नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था। परीक्षण से ये साबित हुआ है कि मिसाइल अब पहले की तुलना में अधिक दूर लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि 5 परियोजना का उद्देश्य चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जिसके पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइलें होने की जानकारी है, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। भारत पिछले कुछ सालों में लगातार अपनी समग्र सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। इस अवधि के दौरान देश ने कई मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है
मारे जाते थे, ये सच्चाई। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया आज इनको याद आ रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। थोड़ा बताना चाहिए ना कि इनके केंद्र सरकार जो है बिहार को कितना सहयोग कर रही है। इन सारे इश्यू पे बहस होती, लेकिन आप देखिएगा चाहे शराबबंदी